वाह, ये सृष्टि में हमारे लिए भगवान ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा बनाया हुआ है। जितना हो सके आप उतना देखिए। स्वर्ग यहीं पर है, मरने का इंतज़ार मत कीजिए। इसकी अद्भुत सुंदरता कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी, मैं यहाँ पे अभी बता नहीं सकता आपको शब्दों में कि कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में सब। इसका कहीं पे टेस्ट मिल सकता है क्या? मैं ओरिजिनल पहचान लेता हूँ। हाथ पे ये हो जाएगा, पूरा चिपचिपा हो जाएगा। विजिबिलिटी इसका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है क्योंकि बादल आ चुके हैं और वहाँ पे दिख रहा था वो वाटरफॉल, तो अभी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। अगर आप चेरापूंजी में आते हैं ना, तो मुझे तो लगता है कि अभी तो मैं घूमा नहीं, मैं जस्ट मेरा दूसरा दिन है ये, लेकिन जितना भी मैंने जानकारी ली है यहाँ पे आसपास क्या क्या देख सकते हैं, तो उस हिसाब से ना मुझे लगता है कि आप 3 से 4 दिन रहिए यहाँ पे चेरापूंजी में। नहीं तो ये जो सब वाटरफॉल है, लिविंग रूट ब्रिज के जो साइट सीन है सब, ये अगर आप फास्ट करेंगे ना तो इतना मज़ा नहीं आएगा। तो आप कम से कम 4 दिन निकालिए यहाँ पे सिर्फ चेरापूंजी में, और सभी जो यहाँ के जो साइट सीन है वो आराम से देखिए। होता क्या है कि हम सिर्फ 2 दिनों के लिए आते हैं और सब कुछ हो नहीं पाता है यहाँ पे। जो देखने के लिए टूरिस्ट प्लेस है सब कुछ हो नहीं पाता है, और जो भी कर रहे हैं आप वो सब फास्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जितना हम एंजॉय करना है हमें उतना एंजॉय हो नहीं पाता है। तो आराम से आप यहाँ पे कम से कम 4 दिन दीजिए और सभी टूरिस्ट प्लेस आराम से देखिए। अभी मई महीना होते हुए भी यहाँ पे मौसम ठंडा है। और हाँ, दूसरा एक ये मेरे नॉलेज में ये नहीं था, मतलब यहाँ पे आने से पहले मुझे लगता था कि चेरापूंजी ये सिर्फ इंडिया का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह है, या फिर दुनिया में कुछ बहुत ऐसी जगह है कि वहाँ पे बहुत बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उन जगहों में से एक ये जगह है। लेकिन वो तो है, लेकिन ये पता नहीं था कि ये एक हिल स्टेशन है और यहाँ पे गर्मियों के दिनों में भी ठंड होती है। और ये ठंड अच्छी है, चुभती नहीं है, ये गुलाबी ठंड जैसे बोलते हैं ना, वो ठंड है ये। तो ये अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया है। अभी मुझे कुछ देर पहले मुझे एक कमेंट आया था मेरे पड़ांग पे, इंडोनेशिया के एक वीडियो पे, उत्पल भाई का। तो वो बोल रहे थे कि आपने ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, वहाँ पे तो बीच अच्छा नहीं आपने बोला था, और बीच तो बहुत अच्छा लगा। अरे उत्पल भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पड़ांग में मैं जिस बीच पे गया था ना, वो बीच इतना खास नहीं था, अच्छा था लेकिन इतना खास नहीं था। और आप जिस बीच के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बीच उस बीच पे मैं गया ही नहीं, वो मेरे मतलब प्लान में था ही नहीं। पड़ांग से थोड़ी दूर पे एक्चुअली वो, और मुझे बोला भी गया था कि वो क्रिस्टल क्लियर वाटर है और बहुत अच्छा है। मतलब जब मैं जहाँ रह रहा था तो उसने बोला था मुझे, लेकिन मेरा प्लान वहाँ पे जाने का नहीं था, सिर्फ सिटी का प्लान था। और फिर मुझे वहाँ से आगे जाना था क्योंकि मेरा मेन डेस्टिनेशन जो था मेरा, मुझे वो जो ज्वालामुखी के पहाड़ है ना, वो देखना था मुझे। तो वो मेरा मेन था वहाँ से। तो और ऐसे बीच मैंने क्राबी में, मतलब जो थाईलैंड में बहुत सारे देखे हैं। हमारे अपने यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भी जा चुका हूँ, वहाँ पर भी कितने अच्छे अच्छे बीच है, आप वहाँ पर भी जाइए। तो उत्पल भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बीच पे मैं गया ही नहीं, उस बीच के बारे में मैं कैसे बोलूँ। जिस बीच पे गया वो बोला कि ये ठीक नहीं, इतना खास नहीं है, ठीक है आ सकते हैं लेकिन बहुत खास नहीं है। आप जिस बीच पे गए वो बीच अलग था। तो ऐसे बीच यहाँ पर अपने लक्षद्वीप में है, अंडमान में है, और मैं 3-4 बार क्राबी जा चुका हूँ। थाईलैंड का क्राबी और फुकेट, वहाँ के आइलैंड्स वो देखे हैं। तो वो बीच बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। कभी आप गए तो आप भी देखिए। सामने देखिए बादल आए हुए, मैं हॉस्टल की तरफ चलते हुए जा रहा हूँ। एक्चुअली ये मैं जो सोच रहा था वो बाज़ार की तरफ है हॉस्टल जो मैंने बुक किया है, वहाँ पे नहीं, यहीं पे था। मतलब मैं जहाँ पे रह रहा था, रूम लिया था उसके पास में ही थोड़ा सा दूरी पे था। अभी मैं देखिए यहाँ पर हूँ, ये मैंने बुक किया हुआ था, थोड़ा सा नज़दीक ही यहाँ से। मुझे लग रहा है कि अभी बारिश स्टार्ट हो सकती है, तो उससे पहले मुझे मेरे हॉस्टल पे पहुँचना होगा। Your destination is on the right. Yes, I have booking.
Xong jadi dormitory pergi main trip lah. अभी मैंने हॉस्टल बुक कर लिया है, वहाँ पे सब चेक इन वगैरह कर दिया। अभी मैं जा रहा हूँ चेरापूंजी का जो मेन मार्केट है, तो वहाँ के लिए निकल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मार्केट घूमता हूँ थोड़ा सा, और मार्केट घूम के फिर वहाँ से देखता हूँ कि नज़दीक का कोई साइट सीन है वहाँ पर, तो वहाँ पे जाके सर्च करूँगा। पहले कुछ मार्केट घूमना है, वहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह क्या है, लोकल लोग क्या बेचते हैं मार्केट में, ये सब देखना है। वो देखने के बाद फिर आगे देखूँगा क्या करना है। मैं यहाँ के मार्केट में आया हूँ, लेकिन मार्केट अभी बंद है। सुबह के 11:30 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा देखता हूँ मैं। मार्केट बंद तो नहीं है, कुछ लोग बैठे हैं फल और सब्जियाँ लेके। तो क्या क्या मिलता है यहाँ पे, कुछ अलग है क्या, वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जो अपने यहाँ वहाँ पर नहीं मिलता अदर स्टेट में, वो देख रहा हूँ। ये शायद से इन सभी यहाँ के पूर्वोत्तर राज्यों में सब जगह पे मिलता है ये, और कहाँ पे होता है पता नहीं। केले कैसे यार, कल 3 केले मैंने 60 रुपये के लिए। केला कैसा है? हाउ मच दिस? This 120 all 120। ओके ठीक, बाद में लेता हूँ मैं। ठीक है, ये छोटी साइज़ है इसका, तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से 1 डजन तो केला होगा। ये 120 रुपये में। हाउ मच? 100 रुपीज़। अच्छा, ये 100 रुपीज़ में है। ये 1 डजन से भी ज़्यादा है, तो ठीक है, ये बराबर है। लेकिन कल मैंने जो केला लिया उसका साइज़ थोड़ा बड़ा था, लेकिन फिर भी महंगा था। 3 केले 60 रुपये के लिए थे मैंने। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है जो इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं ऐसा कुछ। यहाँ के धनिया की साइज़ बड़ी है, थोड़ी बड़ा धनिया है। अब ये नींबू अपने यहाँ पे ना देखो गोल साइज़ का होता है, लेकिन ये इसकी साइज़ देखो थोड़ी लंबी लंबी है। हमारे यहाँ पे गोल होता है। इट्स ओके। यहाँ पे शायद मीट और चिकन ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि मीट की मार्केट जगह जगह पर है यहाँ पे। मुझे एक्चुअली बारिश के सीज़न में जो सैंडल पहनते हैं ना, वो ढूंढ रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जो जूते हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। अगर मैं वाटरफॉल के वहाँ पे जाता हूँ या पानी के अंदर से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो वो ये कंफर्टेबल नहीं है। तो बारिश के सीज़न में जो सैंडल पहनते हैं ना, तो वो ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी ज़्यादातर दुकानें बंद दिखाई दे रही है। मैंने बारिश के जो जूते खरीद लिए हैं। अभी कैसे खाने का टाइम हो गया है, तो मैं एक जगह पे आया हूँ यहाँ पर। तो मुझे आज खाना है खासी डिश, देखता हूँ कैसी है और क्या है लंच में। वो खासी डिश बोलते हैं, वो मुझे दीजिए। खासी डिश क्या होता है? यहाँ का ये खासी डिश लोकल फूड है, तो वो मैं ट्राई करना चाहूँगा यहाँ पे। देखूँगा क्या 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 मिलता है, क्योंकि खाने पीने में मेरे कुछ नखरे नहीं रहते कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। जहाँ पर जाता हूँ जो लोकल फूड मिलता है वो खा लेता हूँ। उससे पता भी चलता है कि यहाँ के लोग क्या क्या खाते क्या खाते। खासी डिश खासी डिश वहाँ पे दिखा है ना? हाँ, वो दीजिए। क्या क्या होता है उसमें? Pork intestine and then chicken and pork liver. Pork ओके, intestine and chicken liver. हाउ मच? 40 for one piece. 40 Yes. for 1 piece. Yes. Dish, all dish. Yes. Okay, give me 1 dish. Okay, this is pork Yes. Pork and pork liver. and other Chicken and pork intestine. Small Okay. pork. all 40 rupees. Huh? This is all 40 rupees. No. Only Just only 40 rupees. And this same. Okay. Roti, you do have roti? No roti. Rice? Okay. So give me this and rice. तो ये डिश है 40 रुपीज़ में, 40। कुछ नहीं है ज़्यादा से, सिर्फ राइस है और उसमें 2 सब्जियां मिलाई हुई है। तो इतना ही है सिर्फ। ये यहाँ के शायद लोकल लोग ये खाते होंगे। 2 सब्जियां हैं, राइस है, इतना सब कुछ है।
अभी कैसे भूख लग रही है ना, तो इसके लिए सब अच्छा लग रहा है एकदम। अभी मैं प्राइवेट टैक्सी करके ये जो वाटरफॉल है नौखाई वाटरफॉल वहाँ पे जा रहा हूँ। वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी नहीं जाती, तो ये भाई 300 रुपीज़ ले रहे वहाँ तक ड्रॉप करने का। तो मैंने ये बोल रहे थे मुझे कि मैं वहाँ पे 1 घंटा रुक जाऊँगा, तो मैंने उनको बोला कि 1 घंटे में मेरा होगा नहीं होगा। तो अभी मैंने उनको बोला कि सिर्फ मुझे ड्रॉप कर दीजिए वहाँ पे, मेरा हो जाएगा तब वापस मैं देखूँगा कोई दूसरा रास्ता वापस आने का, किसी से लिफ्ट ले लूँगा या फिर कोई ना कोई तो रास्ता होगा वहाँ पे। तो ये अभी हम निकल रहे, यहाँ से 5 किलोमीटर है। चेरापूंजी का जो मेन टाउन है, मेन टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से 5 किलोमीटर से। तो वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी नहीं जाती, आपको प्राइवेट कैब करना पड़ेगा। प्राइवेट कैब वाले ड्रॉपिंग के सिर्फ ड्रॉप करने के 300 लेते हैं। अगर आप रिटर्न आना चाहिए उसी टैक्सी में तो थोड़ा सा बार्गेनिंग करें तो 50 रुपये इधर उधर हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ड्रॉप करना ही वहाँ पे बेहतर रहेगा, क्योंकि 1 घंटे में अगर आपका दिल नहीं भरा, ज़्यादा देर हो गया, तो वो टैक्सी वाला आपका वेट करता बैठ जाएगा। तो इसके लिए अच्छा है कि आप वहाँ पे सिर्फ ड्रॉप वहाँ तक जाइए सिर्फ, और उस टैक्सी वाले को बोले कि मुझे यहाँ पे टाइम लगने वाला है। यहाँ की ये पहाड़ियाँ देखी हरी भरी घास की। तो जो मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि ब्रिटिशों ने इसे स्कॉटलैंड, ईस्ट स्कॉटलैंड ऐसा नाम दिया था, तो ये इसी वजह से शायद दिया था। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा नेचर है। यहाँ पर पूरे साल बारिश होती है ना? क्या पूरा साल बारिश गिरती है यहाँ पे? नहीं नहीं रेन नहीं खाली अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर में ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज सुबह 2 घंटा तक बारिश हुआ। हाँ ऐसे तो बीच बीच में थोड़ी बहुत होती रहेंगी ना। ये देखिए और एक यहाँ का सीन। यहाँ पर टूरिस्ट की गाड़ियाँ देखिए, भीड़ है यहाँ पर। अगर बादल नहीं है तो फिर दिखेगा वाटरफॉल, नहीं तो फिर नहीं दिखेगा। टूरिस्ट लोगों का भीड़ देखिए आप। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मुझे लगा कि ऐसा ट्रैकिंग करके नीचे जाना होता है, लेकिन ये पॉइंट अलग है और जो ट्रैकिंग करके जाना है वो पॉइंट अलग है, वो यहाँ से दूर है। ट्रैकिंग के लिए रास्ता है वहाँ तक, लेकिन उसे टाइम देना पड़ेगा बहुत। यहाँ से सिर्फ वो वाटरफॉल दिखाई देगा, उसके पास में तो नहीं जा सकते। तो क्या मज़ा आएगा फिर यार। फिर भी देखता हूँ। ओह वैसे सीनरी तो अच्छी है। वाओ नाइस नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग है, वेरी अमेजिंग। वाओ वो देखिए आप। पैसा वसूल। विजिबिलिटी इसका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बादल आ चुके हैं और वहाँ पे दिख रहा था वो वाटरफॉल, तो अभी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। ये देखिए बादल कैसे ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैं कुछ देर रुकता हूँ यहाँ पे। अगर ये फॉग जो आया है अगर कम हो जाए तो वापस से वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी तो नहीं आती। कैसे आना है ये आपको बताता हूँ मैं। चेरापूंजी से अगर आप आते हैं तो प्राइवेट कैब कीजिए। प्राइवेट कैब वाला 300 रुपये लेगा, और बीच में आपको टूरिस्ट का एक ये है टिकट है यहाँ पे 50 रुपीज़। ये देखिए ये 50 रुपीज़ वहाँ पे देना पड़ेंगे, मतलब 350 रुपये पड़ेगा सिर्फ ड्रॉपिंग का। अगर वापस जाना है तो आपको 300 रुपये और लगेंगे। अगर आपको चाहिए तो उस टैक्सी वाले को आप यहाँ पे रोक के रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए वो रुक जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं 1 घंटे में नहीं होगा तो उसको वापस जाने के लिए बोल दीजिए। फिर आप दूसरा कोई, अगर कोई ड्रॉपिंग के लिए आ रहा है टूरिस्ट को यहाँ पे, तो दूसरा कोई रास्ता देखिए। लेकिन अच्छा ये होगा कि अब वो ड्रॉप करने जो आ रहा है तो उसको बोलिए कि
आप घंटा भर रुक सकते तो रुकिए। ये अभी ये साइड में भी फॉग आ चुका है, देखिए आप पूरे बादल नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर वो पहाड़ियाँ है। यहाँ पर देखिए आप इस पॉइंट पे आने के बाद छोटी मोटी दुकानें भी है शॉपिंग के लिए। ये साइड में मैं थोड़ा सा वेट करूँगा यहाँ पर, अगर ये कम हो जाता है तो वापस दिखने का चांस मिलेगा। तो अभी मैं वहाँ पे चलता हूँ। छोटे छोटे स्टॉल है, वहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती है। देखिए आप क्या क्या मिलता है यहाँ पर। इस बॉटल में क्या है? हनी है क्या? अच्छा देखिए यहाँ पे हनी मिल रहा है। ओरिजिनल होता है? ओरिजिनल है। इसका कहीं पे टेस्ट मिल सकता है क्या? मैं ओरिजिनल पहचान लेता हूँ। ऐसा कुछ अभी लकड़ी है कि छोटी ऐसे हाथ पे ये हो जाएगा, पूरा चिपचिपा हो जाएगा। ऐसा लकड़ी का कुछ छोटा सा हुआ तो मैं टेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा थोड़ा सा नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, थोड़ा सा। आपको वेस्ट नहीं जाना चाहिए अगर मैं नहीं लिया तो। लग तो रहा है ये ओरिजिनल है, पी के देखता हूँ। नहीं 90% तो ओरिजिनल लग रहा है। हाउ मच? कितने है इसका 350 प्राइस? कितना होता है बोतल का? ये 1000 1000? कौन सी ये बॉटल? अच्छा फाइनल देखिए प्राइस 1200 ना, फाइनल प्राइस 1200 है, 1000 इसका फाइनल प्राइस है। और ये 300 ये 300 है, 600 ये 600 है। अगर कोई लेना चाहता है तो देखिए आप, यहाँ पे ओरिजिनल हनी है। 90% तो ओरिजिनल ही है, मैंने अभी देखा टेस्ट उसका। हो सकता है पूरी तरह से भी ओरिजिनल हो। ये क्या दालचीनी है क्या? ये क्या है इतना बड़ा? ये दालचीनी की लकड़ी देखिए आप कितनी बड़ी है। ये हनी सब जगह पे बेचा जा रहा है। हाँ, ये जो छोटे मोटे स्टॉल है उनके सब जगह पर है। ये क्या है? ये चिल्ली चिली। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत स्पाइसी होता है। ये छोटा सा चिली, एकदम छोटा छोटा सूखा हुआ है, स्पाइसी बहुत है ये। अभी क्या बारिश आने वाली है? आपको पता चल जाता है बारिश आने वाली है, इसलिए निकाल रहे हैं। आपको एक अंदाज़ा आता होगा कि अभी बारिश आने वाली है, आपका एक्सपीरियंस होगा। मतलब मेरा भी अंदाज़ा सही था कि बारिश आने वाली है। मुझे लकड़ी की कंघी चाहिए, वो नहीं दिखा दे रही कहीं पे, ओरिजिनल लकड़ी का। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लकड़ी का मिलता है ना, वो मिक्स रहता है, प्लास्टिक और वो लकड़ी, तो वो ओरिजिनल नहीं रहता। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ओरिजिनल शायद से मिल सकता है। मैं चाय तो पीता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो रेड टी करके लिखा है कुछ, रेड टी। तो मैं ये रेड टी लेना चाहूँगा। रेड टी, रेड टी। इसी जगहों पे आप आइए, देखिए ये कितना बढ़िया। मतलब अभी पूरा बंद हो, ये बादलों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ठंडा है, क्लाइमेट ठंडा है। और अभी मैंने ये रेड टी लिया है और अभी ये देखते हुए यहाँ पर रेड टी ले रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, लेकिन यार ये दिखाई देना चाहिए बहुत। मतलब मैं आया और 5 मिनट के अंदर ही पूरा बंद हो गया। मतलब ये पूरा फॉग आ गया और जो वाटरफॉल दिखाई दे रहा था वो पूरी तरह से दिखना बंद हो गया इस फॉग की वजह से। और कुछ देर वेट करूँगा यहाँ पे ये फॉग जाने का, क्योंकि वो जो दिखाई दे रहा था ना, वो अमेजिंग अमेजिंग, वेरी वेरी अमेजिंग। आप हाईली रिकमेंड है, आप जब भी चेरापूंजी में आते हैं तो ये वाटरफॉल, नोंगखाई का वाटरफॉल देखिए, यहाँ पे आइए। इंडिया में कुछ सबसे ऊंचे वाटरफॉल में से एक है, 1100 फीट इसका ऊंचाई है। नोंगखाई वाटरफॉल बोलते हैं इसे। कुछ दंतकथा है एक महिला की,
पुराने ज़माने में कुछ उसके साथ यहाँ पर कुछ हुआ था, तो उसके ऊपर से शायद मतलब ये नाम दिया है। और हमेशा कचरा आप डस्टबिन में ही फेंकिए, यहाँ वहाँ पे मत फेंकिए। और कैसे ये हिल स्टेशन है, हवा ठंडी होती है, क्लाइमेट ठंडा होता है, तो पानी ज़्यादा मत पिए, पानी ज़्यादा मत पीना, नहीं तो फिर बार बार आपको जाना पड़ेगा। अभी मुझे जाना पड़ रहा है, मैं जगह ढूंढ रहा हूँ। ज़ोर से लगी यार। चलते हुए इस तरफ देखिए, उस पॉइंट से चलते हुए मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ, लेकिन अभी देखिए सब तरफ फॉग आ चुका है यार। कुछ यहाँ पे जो पॉइंट दिखना चाहिए वो नहीं दिखने वाले। बहुत अच्छे अच्छे दृश्य थे यहाँ पे, विहंगम दृश्य जैसे बोलते हैं, मन खुश हो जाता है, ऐसे सीन थे यहाँ पर। लेकिन पूरी तरह से अब नहीं दिखाई दे रहा, पूरे बादल आ चुके हैं नीचे। मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं जितना हो सके उतना यहाँ पर वेट करना चाहूँगा। बादल अभी थोड़े कम हो चुके हैं। एक्चुअली मैं वहाँ पर था, वो बाजू में, वो जो वाटरफॉल है अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, वो बाजू में है। बादल आ चुके थे पूरे, इसके लिए मैं चलते हुए यहाँ पर आ गया हूँ। तो वो वाटरफॉल फिर से दिखाई देने की संभावना मुझे लग रही है, लेकिन चलते हुए मैं थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ यहाँ पर। तो पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा घूमता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है ना सीनरी, वाओ, अमेजिंग है, अमेजिंग, वेरी नाइस। तो ये आगे भी कुछ है, मैं थोड़ा सा जाके आता हूँ वहाँ पे। थोड़ा सा हो क्या रहा था कि अभी मैं सोच रहा था कि ये बादल हट गए तो वो वाटरफॉल फिर से दिखाई देगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे थोड़ा दूर आ चुका हूँ चलते चलते। थोड़ा ठीक है, वो जो सामने पॉइंट है, एक पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे देखिए, तो वहाँ तक जाता हूँ, वहाँ से रिटर्न निकलता हूँ फिर मैं। उस वाटरफॉल से बहुत आगे आ चुका हूँ, तो यहाँ पर भी एक कुछ पॉइंट दिखाई दे रहा है। कोई है नहीं टूरिस्ट यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ से क्या दिखता है। वाओ, वो 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 वो, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ से भी अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है, कुछ मतलब एक भी नहीं है। वहाँ पे जो था ना पॉइंट सबसे नज़दीक, तो वहाँ से ये जो वाटरफॉल है, नोंगखाई वाटरफॉल, वो थोड़ा नज़दीक दिखता है। तो इस वाटरफॉल का वहाँ से जो व्यू है वहीं से देखना चाहिए। यहाँ से भी दिखाई दे रहा है अच्छा। देखो अभी साफ़ हो रहा है, बादल निकल रहे सब। वाह, ये सृष्टि में हमारे लिए भगवान ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा बनाया हुआ है। जितना हो सके आप उतना देखिए। स्वर्ग यहीं पर है, मरने का इंतज़ार मत कीजिए। ये टीवी पर आप देख रहे हैं या फिर मोबाइल पे देख रहे हैं, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप खुली आंखों से यहाँ पे आएंगे और देखेंगे, तब आपको पता चलेगा इसकी अद्भुत सुंदरता, कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी। मैं यहाँ पे अभी बता नहीं सकता आपको शब्दों में कि कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में सब। मई मंथ में अपने यहाँ पे गर्मी से हम पसीना पसीना हो रहे हैं, और मतलब हमसे कुछ ही दूरी पर इतना अच्छा मनमोहक दृश्य है यहाँ पर, तो ये हमें मिस नहीं करना चाहिए। अभी मैं एक काम करता हूँ, वापस से जो वहाँ से जो वाटरफॉल का नज़ारा दिख रहा था नज़दीक से, तो उस पॉइंट पे मैं वापस से जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि बादल हट चुके हैं और वहाँ से थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है वो वाटरफॉल। तो मुझे जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँचना होगा। वापस से मैं उस पॉइंट पे आ चुका हूँ। अभी बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप। नोंगखाई वाटरफॉल कहते हैं इसे। 1100 फीट इसकी ऊंचाई है। भारत के गिने चुने सबसे ज़्यादा हाइटेड वाटरफॉल में से एक ये है। नोंगखाई नाम की एक महिला थी कुछ साल, मतलब बहुत साल पहले, तो कुछ दंत कथा है उसकी। उस महिला के नाम के ऊपर ये इस वाटरफॉल को नाम लिया है नोंगखाई। मैं आपको जूम करके बताता हूँ थोड़ा सा।
ये थोड़ा और नज़दीक से, अभी मैं वो पॉइंट पे था, वो पॉइंट से थोड़ा सा और नज़दीक आ गया हूँ। तो और नज़दीक से तो ये ऐसे दिखता है। देखिए ये जो वाटरफॉल है, अब यहाँ से ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा, मैं उस पॉइंट पे था, ये जो पॉइंट है, और वहाँ से वो रास्ता रिटर्न जा रहा है। देखिए वो गाड़ियाँ जा रही है। मैंने क्या किया कि ये साइड से ऐसे चलते हुए, ये ऐसे चलते हुए साइड से आ रहा हूँ, ये देखते देखते, और मैं ऐसे ही उस तरफ जाऊँगा।